सभी साथियों को नमस्कार। जीव का एकात्मकता का जो भाव है व्यक्ति को स्वयं के प्रति जागृत रखता है, सचेत रखता है। जागृत अवस्था व्यक्ति के मुक्ति मार्ग की सहायिका बन जाती है। हमारा जीवन विविध भावों में, विविध कर्मों से समन्वित है। सामाजिक और पारिवारिक जीवन से जुड़कर व्यक्ति स्वयं को भूल जाता है। इसका प्रमुख कारण है कि आत्मबोध के प्रति हमारी दृष्टि है ही नहीं। हम शरीर, मन और बुद्धि के सहारे हमारी समस्त आयु का भोग करके यहाँ से चले जाते हैं। अध्यात्म के चतुर्थ धरातल पर आत्मा के विषय में चिंतन रहता ही नहीं है। मन, शरीर और बुद्धि के सहारे हम जीवन चलाते हैं और जो व्यक्ति भौतिकतावादी हो जाता है वह समष्टि भाव को छोड़ करके व्यष्टि मात्र पर केंद्रित हो जाता है। जीवन के द्वंद्वों में उलझा ही रहता है। अपने भीतर प्रतिष्ठित ईश्वर को पहचान नहीं पाता है, उस ईश्वर से वो जुड़ नहीं पाता है। तब वह कर्म और कर्म फल के प्रति ही उत्सुक रहता है, कर्म करता है, फल पाता है। मन, बुद्धि और बुद्धि के सहारे जब जीवन चलता है तो व्यक्ति भौतिकवादी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार कहा कि भाई मेरे पेट में दर्द हो रहा है। इस व्याधि की दवा पूछने पर उन्होंने रुक्मिणी से कहा कि यदि कोई भी जन अपने चरणों का अमृत मुझे पिला दे तो शायद हो सकता है मेरे उदर की जो पीड़ा है वो शांत हो जाए। पूरी द्वारिका में ये बात फैल गई। रुक्मिणी, सत्यभामा, सभी रानियों के पास ये बातें फैल गई, लेकिन कृष्ण भगवान को चरणामृत किसी ने भी नहीं पिलाया। वो समझती थी कि यदि हम हमारे चरणों का जल यदि भगवान को पिलाएंगे तो शायद हमें पाप लगेगा। धीरे धीरे ये बात जो थी आगे राधा तक पहुंच गई, क्योंकि राधा रानी मेरे हृदय में विराजमान है। इसका जो प्रमाण है, जैसे ही राधा ने सुनी कि कृष्ण भगवान के पेट में दर्द हो रहा है, तुरंत उसने अपने चरणों को धोया और रुक्मिणी के पास वो जल भेज दिया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने वो जल ग्रहण किया, तुरंत उनके पेट में जो दर्द हो रहा था वो मिट गया। भगवान ने कहा कि रुक्मिणी, अब आपको ये सारे दृष्टांत है जो समझ में आ गया होगा, क्योंकि राधा जो है मेरे से कितना लगाव रखती है ये आपको पता लग गया होगा। उसने एक मिनट के लिए नहीं सोचा, उसने सिर्फ मेरे बारे में सोचा कि उनको पेट में दर्द है, इस चीज की उन्हें आवश्यकता है। तुरंत उन्होंने अपने चरणों को धो करके उसका जल मेरे पास भेज दिया। उसने कभी मुझसे स्वयं को अलग नहीं माना। तुम सब भावी कर्मों में अटक गई हो, मुझे चरणामृत देने में तुमको पाप लगेगा, ये सोच करके तुमने इस कार्य को नहीं किया। इसलिए कहा जाता है कि शरीर ही धर्म का पहला साधन है। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा की अभिव्यक्ति है। शरीर जो है मन, बुद्धि और आत्मा की अभिव्यक्ति है। शरीर के माध्यम से ये सारे कर्म हमारे होते हैं। हमारा जो जीवन है विविध भावों से, विविध कर्मों से समन्वित है। सामाजिक, पारिवारिक जीवन से जुड़कर व्यक्ति स्वयं को भूल जाता है। इसका प्रमुख कारण है आत्मबोध के प्रति हमारी दृष्टि रहती ही नहीं है। एकात्म भाव में रहना, यदि आप एकात्म भाव में रहोगे, ईश्वर के बारे में सोचोगे, तो वही परमागति या मोक्ष की प्राप्ति आपको हो सकती है। इस बात का अनुमान इसी चीज से लगाया जा सकता है कि हम कितने भौतिकतावादी हैं। हमारा शरीर नश्वर है, किंतु हम मानते ही नहीं। अधिकांश लोग जीते ही शरीर के लिए हैं, स्वयं आत्मा को जानते तक नहीं है। ये भी नहीं जानते कि पिछले कर्मों का फल भोगने के लिए जीव ने भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त किए हैं। उनको भोगने की अनिवार्यता पूरी उम्र भर बनी रहती है। इन कर्मों के अतिरिक्त जो कर्म अपनी इच्छा से हम करते हैं उनका फल भी हमें भविष्य में मिलेगा। फल क्या मिलेगा, कब मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें अज्ञात है। हमारा जीवन कर्मों से बंधा हुआ है। प्रत्येक कर्म के जो फल है
उनको छोड़कर मुक्त भाव से कर्म करना चाहिए। कर्म ही धर्म है और कर्म से ही हम अपने भाग्य विधाता बन सकते हैं। हर कर्म का अपना फल होता है। हमारे अध्यात्म के 4 भाग हैं, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। इसमें से शरीर, मन, बुद्धि को कर्म एवं आत्मा को ज्ञान कहा जाता है। कर्म के आश्रय रूप में ही हमारी दृष्टि शरीर पर रहती है। बुद्धि और मन को हम स्थूल रूप से देख नहीं पाते हैं। ईश्वर इस कर्म को साक्षी बन करके देखता रहता है। वही कर्म के फल का निर्धारण करता है। शरीर ही कर्म का माध्यम है। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए मानव जाति के लिए। कोई भी अपनी आत्मा से कोई भी बुरा कर्म ना करे। किसी जीवात्मा को आप सताए नहीं, उसकी बद्दुआ आप ग्रहण ना करें। यदि कोई दूसरी आत्मा आपको किसी भी प्रकार से अगर आपको बुरा भला बोल भी रही है, तो आप तो समझदार हैं। वो मूर्ख हो सकता है, वो जो आत्मा बोल रही है वो मूर्ख हो सकती है, लेकिन जो सुनने वाला है वो तो समझदार हो सकता है। कभी किसी का दिल ना दुखाए और अपने जीवन को शांतिपूर्ण ढंग से जीते रहें, अच्छे कर्म करते रहें, ताकि हम परमात्मा के घर हमारे कर्मों का जवाब दे सके। क्योंकि हम जो कर्म कर रहे हैं उनका सबका जवाब हमको उस परमात्मा को देना है। पहले जो कर्म किए थे वो अब भोग रहे हैं, अब जो कर्म करेंगे वो बाद में भोगना पड़ेगा। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिएगा और जीवन को आगे इसी तरीके से चलाता रहिए। यदि अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। सभी को रात बिराए।